हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और ये जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ डिस्कस, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वो क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है समझने के लिए, ठीक है, या फिर इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको जो मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा वो डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में डायग्राम है तो एग्जाम में आप इजीली उसको ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस क्वेश्चन का तो आप आंसर भी इसका सही सही कर लेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टर्म्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल टर्म्स हैं। तो एंड तक देखिए वीडियो को, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैं करूँगा डिस्कस। साथ साथ जेईई मेन के वीडियो भी आपको मिलेगा इस चैनल पर, जेईई मेन एंड एडवांस के। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेस थ्योरम का एक्सरसाइज है ये, ठीक है। दिस एक्सरसाइज इज बेस थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो बेस थ्योरम तो 100% आएगा, 99 भी नहीं। बोर्ड में तो 100% ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा दैट यू कैन नॉट से, बट जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ चांसेस होता है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आने का। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये वाला है। आपको बस देखना है एंड तक, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। तो पहले क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप रीड कर लीजिए। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कि एक एमसीक्यू टेस्ट है। एमसीक्यू टेस्ट में चॉइस कितने हैं ये नहीं दिया है, इन्होंने ये बोला है कि एमसीक्यू टेस्ट है और कोई स्टूडेंट है वो आंसर करता है। अब क्या होता है जब आंसर करते हैं तो या तो आप जानते होते हैं या आप गेस करते हैं। तो बोला है कि द स्टूडेंट आइदर नोज द क्वेश्चन और गेसेज इट, ठीक है। तो प्रॉब्लम को रीड करने के साथ साथ आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो रीड भी करिए और डायग्राम भी ड्रॉ करिए। तो दो केस दिया हुआ कि पर्सन आइदर नोज और गेसेज, दो चीज दिया हुआ, ठीक है ना। या तो वो गेस करता है या फिर ही नोज द आंसर। तो यहां लिखता हूं मैं ही नोज द आंसर, एक कर लेता हूं गेस, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ, आइदर नोज द आंसर और गेसेज। 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो नोज द आंसर उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इसके ऊपर लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग इट, के कर लीजिए, इवन कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। यू कैन राइट इवन ऑल्सो। आप के लिख देंगे तो ये नंबर नहीं कटेगा उसका, ठीक है। इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज इट, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कर लेते हैं। इवन इंटू का जरूरत नहीं, वो तो नोटेशन है ना, आप एक और जी कर दीजिए, एक ही बात है। क्या होगा 1/4, ये गिवन है आपको। अब क्या हुआ, बच्चे ने आंसर किया। द क्वेश्चन सेज एज्यूम दैट ए स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर, क्वेश्चन सेज दैट assuming a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। तो बच्चे ने आंसर किया और वो गेस किया। अब गेस करने की वजह से आंसर करेक्ट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। गेस करेगा तो उसका आंसर करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा करता हूँ साइज को, इसका कर देते हैं साइज, ठीक है। तो गेसेस, तो गेस होने पे, गेस करने पे जो उसका करेक्ट होने का चांस है, तो ए क्या आपका है, ही आंसर्स करेक्टली, ही आंसर्स करेक्टली। कई बार आपका तुक्का भी सही आंसर दे देता है ना। तो यहाँ पे है कि वो गैस करता है, उसका आंसर करेक्ट हो जाता है, उसका चांस दिया हुआ है। चांस क्या दिया हुआ है, दैट चांस इज 1/4। तो गैस करता है, उसका आंसर करेक्ट है, उसका चांस है 1/4। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही गेसेज इट, दिस इज योर 1/4। ये क्या है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको ये भी समझना कि अगर ये गिवन है तो ये कितना होगा, ये नहीं गिवन है आपको, ये नहीं गिवन है। अब आपको इसको सोचना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और आपने आंसर किया तो करेक्ट होने का चांस कितना होगा, गेटिंग करेक्ट व्हेन यू नो इट कितना होगा, 100% होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। क्या होगी, 100% प्रोबेबिलिटी 1 होगी, श्योरिटी होगी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि डाउट होगा या प्रोबेबिलिटी होगा, श्योरिटी होगा, 1 होगा। तो ये पार्ट आपको समझना होता है कि इफ़ यू नोज द आंसर दैट मीन्स योर आंसर विल ऑलवेज करेक्ट, तो 1 होगा आपका। अब सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सेट कर दी। तो यही टेक्निक मैं सिखाता हूँ हर क्वेश्चन में। अगर आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको ये डायग्राम, प्रो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली लास्ट लाइन पढ़िए, क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो ये वाला केस आपको देखना है। आंसर्ड करेक्टली, आउटकम पता है कि आंसर करेक्ट है। अब आंसर करेक्ट होने के दो ऑप्शंस हैं, या तो जानता होगा या गेस करता होगा। तो पूछा कि जानता था, ही नोज द आंसर, उसका चांस क्या है, ये पूछा है, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ है,
आपको बेस थ्योरम कंसेप्ट पता है, तो उस कंसेप्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जो आपको निकालना है, जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर व्हेन ही आंसर्स करेक्टली। तो इसके लिए क्या करेंगे आपको जो पॉसिबल वेज है वो लिखना है नीचे। दो केस पॉसिबल है, एक कौन सा, नोइंग एंड देन करेक्टली आंसरिंग व्हेन ही नोज इट, प्लस गेसिंग एंड करेक्टली आंसरिंग व्हेन इट गेसेस। और कौन सा केस ऊपर रखेंगे, जो केस आपको चाहिए, तो पी के इंटू पी ए बाई के आपको चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसका, देखिए क्या क्या इसका आएगा पुट करने पे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, पी के कितना है, पी के 3/4, तो 3/4 इंटू करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज इट दैट इज 1 डिवाइड बाय 3/4 इंटू 1 प्लस या क्या होगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, अब देखिए नोटिस कीजिए क्या है, ऊपर 3/4 या अगर मैं ऊपर 1/4 देखूँ तो यहाँ भी 1/4 बाहर निकाल लूँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4 एक 4 ये वाला, एक 4 ये वाला, एक 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3 प्लस 1/4। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 1/4 यहाँ भी, 1/4 यहाँ भी तीनों कैंसिल हो गया कॉमन निकलने के बाद। बचा यहाँ पे 3, नीचे बचा 3, यहाँ बचा 1/4, तो 4 3 या 12 प्लस 1 13/4, 4 गया ऊपर, कितना आ गया 12/13। चलिए